आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आरआरसी एनसीआर प्रयागराज की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए नवंबर 2023 के महीने में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई थी, जिसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर में ही करा लिया गया था एंड सेकंड डीवी भी आप सबका इसमें हो गया था। फाइनली सेकंड डीवी के बाद भी यहाँ पे अभी अप्रेंटिसशिप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं कैंडिडेट्स, एंड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों सीटें खाली जा रही है, आपको करना चाहिए नहीं, इसी वीडियो में उसकी बात करेंगे। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे थर्ड डीवी का एक नोटिस देखने को मिल जाएगा, साथ में उस नोटिस में विलिंगनेस लेटर सेंड करने की बात भी की गई है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, थर्ड डीवी शेड्यूल ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस जोनल नोटिफिकेशन नंबर दिस फॉर द स्लॉट ऑफ 2023-24। यहाँ पे आप क्लिक करके नोटिस जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नोटिस को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एंड इसमें देखते हैं क्या चीज़ें लिखी हैं। साथ में अगर विलिंगनेस आपको भेजना है तो आप कैसे उसे भेजेंगे और विलिंगनेस भेजने के बाद क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की जॉब की अप्रेंटिसशिप की वीडियोज़ के साथ साथ आईटीआई की पढ़ाई, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल होती रहेंगी। ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे। आजकल आपको थोड़ा सा वीडियोज़ कम मिल रहे होंगे क्योंकि चुनाव का माहौल है, उसमें ड्यूटी चल रही है, तो इस वजह से समय कम दे पा रहा हूँ मैं, बट जल्द ही आपको पढ़ाई वाली वीडियोज़ भी चैनल पे कंटिन्यू हो जाएंगी, बस कुछ ही दिनों के अंदर। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा जिससे सब तक ये पहुंच जाए। तो इसमें इन्होंने बताया कि ये जो नोटिफिकेशन आया था नवंबर में, जो 1697 सीट यहाँ पे कुल निकाली गई थी, इसमें तृतीय स्तर के दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति के कारण रिक्त रहे स्लॉटों के सापेक्ष मेरिट में नीचे जाकर उपयुक्त, मेरिट में नीचे जाकर मतलब कट ऑफ को डाउन करते हुए 123 अभ्यर्थियों को और मौका दिया जा रहा है। अभी भी ये स्लॉट्स भरे नहीं है तो 123 यहाँ पे सीटें खाली, उन्हें और यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। उपर्युक्त अभ्यर्थियों को तृतीय चरण के डीवी सत्यापन के लिए 22/5/2024 को प्रस्तावित है, मतलब 22 मई को प्रस्तावित है। सूची, कट ऑफ और प्रवेश पत्र जो है जल्द ही आरआरसी की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए आज अभी 16 मई हो गई, अभी तक तो सूची नहीं आई है, ना ही कट ऑफ या लेटर जारी किया गया। जैसे ही जारी होता है हम उसकी अपडेट आपको यूट्यूब एंड टेलीग्राम दोनों के माध्यम से दे देंगे। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे एनसीआर प्रयागराज में आपने फॉर्म भरा था, आपका अभी तक नहीं हुआ है, या इवन अगर आपने डीवी मान लीजिए करा लिया, उस पर भी आपका ज्वाइनिंग के लिए ना बुलाया गया हो, तब भी आप लोग इसमें भेज सकते हैं अपनी डिटेल। उसके लिए नीचे देखिए एक लाइन लिखी गई है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा देखिए, उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयुक्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 17 मई 2024 को सायं 6 बजे तक, मतलब 17 मई 6 बजे से पहले पहले आपको एक ईमेल आईडी दी गई है, ईमेल आईडी ncr.rrcprayagraj@gmail.com। इस मेल आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं। कैसे आप इस पर विलिंगनेस भेजेंगे वो भी हम आपको दिखा देंगे। मैं अपना सम्मति पत्र मतलब था विलिंगनेस लेटर की आप जो है अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, भेज सकते हैं। सम्मति पत्र मंगाया जाना यह संकेत नहीं करता है कि संबंधित अभ्यर्थी का नाम चयनित सूची में होगा। किसी भी चरण में आवश्यक अर्हताओं को न पूरा करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। इसमें इसलिए कहा गया क्योंकि इन्हें पता है कि अब हम फिर से सूची जारी करेंगे, पता नहीं 123 कैंडिडेट्स पहुंचे या ना पहुंचे, तो उन्होंने क्या कहा, जो नीचे के भी कैंडिडेट्स हैं अपना विलिंगनेस भेज दें। उस विलिंगनेस लेटर के बिहाफ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 123 पूरे अभ्यर्थी भी नहीं पहुँचते हैं तो आपको जो है अलग से बुला लिया जाएगा, डीवी आपका करवा दिया जाएगा एंड आपको ज्वाइनिंग भी यहाँ पे दी जा सकती है। दी जा सकती है से मतलब यही 123 में अगर आप मेरिट बनाई जाएगी, आएंगे तभी आपको मिलेगी। मान लीजिए आपसे हायर मेरिट वाला ऑलरेडी डीवी करा चुका है तो आपको मिलने के चांसेस कम है, लेकिन अगर नहीं जाते हैं इतने सारे कैंडिडेट्स तो जो कैंडिडेट्स लोअर मेरिट वाले हैं उनका भी यहाँ पे विलिंगनेस भेजने से सिलेक्शन हो सकता है। तो विलिंगनेस आप कैसे भेजेंगे, देखिए अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी जो apprenticeshipindia.gov.in की है, जिससे आपने फॉर्म अप्लाई किया हो, उस मेल आईडी से इस मेल आईडी पे आपको या तो एक आप एप्लीकेशन लिख के भेजिए, या तो हम बता रहे हैं जैसा आप चाहें तो मेल में भी टाइप करके भेज सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर एंड बाकी डिटेल होना चाहिए। ये मेल करने के लिए सिंपली आपको अपने जीमेल पे आना है। जीमेल पे आप जैसे आएंगे यहाँ पे सबसे पहले तो ये मेल आईडी हम करेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये मेल आईडी हमने कर दिया, यहाँ पे हमारी ऑफिशियल मेल आईडी, इस पे आप कोई भी कांटेक्ट करना हो आपको, आप इसमें मेल कर सकते हैं। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, विलिंगनेस टू ज्वाइन एक्ट अप्रेंटिस, ठीक है, एट एनसीआर प्रयागराज, ठीक है। ये आपको लिख देना है, विलिंगनेस टू ज्वाइन एक्ट अप्रेंटिस एट एनसीआर
प्रयागराज। अब यहाँ आप चाहें तो मेल लिख सकते हैं या अगर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, डियर सर, इस तरह से आप इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें आप सुटेबल हो लिख सकते हैं। या आप एक पेन और पेपर लीजिए, उस पर आप लिखिए, ठीक है, सेवा में, ठीक, इसमें आप क्या लिखेंगे, सेवा में, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, लेटर में लिखा है, ठीक है, अध्यक्ष रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज। ये लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं उसी तरह से लिखना है, सिंपल, सेवा में, ठीक है। आपने ऊपर लिख दिया यहाँ पे सेवा में, इसके नीचे आपने लिख दिया अध्यक्ष डिविजनल रेलवे मैनेजर प्रयागराज, ठीक। उसके नीचे आप लिखेंगे संबंध, मतलब विषय आप लिखेंगे, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने के सम्मति के संबंध में। हिंदी में अगर आप लिखें सम्मति, अदरवाइज आप विलिंगनेस लिख सकते हैं। उसके नीचे आप लिखेंगे महोदय, ठीक है, मैं एनसीआर प्रयागराज में अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक, मेरा विवरण निम्नलिखित है। उसके नीचे आप अपना विवरण लिख देंगे, आपका नाम क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है अप्रेंटिसशिप वाला, आपका प्रयागराज में जो आपने फॉर्म भरा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपके पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अपना पूरा पता। इसके अलावा नीचे आप एकेडमिक डिटेल में अपना हाई स्कूल का कब पास किया आपने, कितना परसेंटेज है, ठीक है, आईटीआई में कब पास किया आपने, कितना परसेंटेज है, दोनों का आप एवरेज भी लिख सकते हैं। और नीचे अपना एक भवदी करके आप एक साइन कर दीजिएगा, ठीक है, हस्ताक्षर लिख के भवदी करके साइन कर दीजिएगा। उसके नीचे पूरा नाम और डेट डाल दीजिएगा आज की, और आप वहाँ पे भेज दीजिएगा। या आप चाहें तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हैं, टू, ठीक है, डिविजनल रेलवे मैनेजर एनसीआर प्रयागराज। उसके नीचे सेम वही चीज़ आपको इंग्लिश या हिंदी में आप बोल के भी टाइप कर सकते हैं, आजकल आपके मोबाइल में बोलने का ऑप्शन होता है, आप बोल के भी हिंदी में टाइप कर सकते हैं और अपना सारा डिटेल यहाँ पे मेल कर देंगे। तो ये मान लिया जाएगा कि आप रेलवे एनसीआर प्रयागराज में अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं और आपको वो मौका दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि लेटर आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, हम वहाँ पे या तो टाइप करके आपको भेज देंगे या फिर हम एक पेपर पे लिख के भेज देंगे। उस तरीके से आप लोग लिख के यहाँ पे विलिंगनेस सेंड कर सकते हैं। अगर आप लेटर अटैच करेंगे तो लेटर अटैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल यहाँ ये अटैचमेंट वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके वो फाइल को अटैच करना होगा, उसकी PDF या JPG फाइल। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहते हैं बोल के हिंदी में तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख के भेज सकते हैं। दोनों चीज़ें विलिंगनेस में कंसीडर की जाएंगी, क्योंकि आपके मेल का भी प्रिंट आउट ऑफिशियल मान के वहाँ पे निकाल के लगा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग कर लीजिएगा। बाकी जैसे यहाँ से अगर अप्रेंटिसशिप की मेरिट लिस्ट आती है तो हम आप तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएंगे। एंड सीटें खाली क्यों जा रही हैं, अगर इसकी यहाँ बात करें तो देखिए, सीट खाली जाने का इस समय रीज़न ये है कि इस समय कई भर्तियाँ रेलवे में आई हुई हैं जिसमें कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कभी हम जाके अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करें और अपना समय वहाँ पर ख़राब करें, वो समय वो तैयारी में लगाना चाहते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो तैयारी को लेकर बहुत सीरियस नहीं है, या आप अगर पढ़ाई आपकी अच्छी खासी हो गई, आप अप्रेंटिसशिप के साथ तैयारी कर सकते हैं तो आप लोग करिए। अदरवाइज़ अब अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा भी उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने लंबे समय बाद वैकेंसी आई तब इतनी कमाई, तो अब आगे भी वैकेंसी थोड़ी कम ही आएंगी। तो रेलवे अप्रेंटिसशिप का उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको रेलवे ग्रुप डी में नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था, क्योंकि हर साल नंबर ऑफ पोस्ट कम आएगी, फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे, ठीक है, उस केस में मेरिट भी थोड़ी हाई जाएगी। अभी कोविड वाला टाइम के बाद वैकेंसी आया इसलिए 3 साल का छूट दिया जा रहा है, तो इसमें तो और ज़्यादा हाई जाएगी कट ऑफ। आने वाले टाइम में जब हर साल अगर वैकेंसी जारी करेगी सरकार तो उसमें एक फ़ायदा ये होगा कि 3 साल की जो अभी रिलैक्सेशन मिल रही वो तब नहीं मिलेगी। तो उस केस में क्या होगा, कुछ कैंडिडेट्स जो ओवर एज हो गए उनकी वजह से कंपटीशन कम हो सकता है। बाकी रेलवे अप्रेंटिसशिप का अब एक फ़ायदा, जो तीनों फ़ायदे रेलवे में मिलते थे उससे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा अब हम यही मानेंगे कि वो 1 साल के एक्सपीरियंस के बराबर काउंट हो रहा है, जिसके बेसिस पे आप अदर किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी एक बड़ा बेनिफिट है। इस वजह से भले कोई अप्रेंटिसशिप करना चाहे, नहीं तो अब रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी रेलवे ग्रुप डी में कट ऑफ थोड़ा हायर साइड जाएगी, क्योंकि वैकेंसी कम है, फॉर्म इस कैटेगरी में भी ज़्यादा भरे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। बाकी आपका क्या सुझाव है एक बार आप कमेंट कीजिएगा, आपके सवाल हो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।